students? Good morning, sir. Okay. Today's our topic is interrogative sentence. Yesterday we are discussing about affirmatives and negative sentence. So today we are discussing about interrogative sentence. In interrogative sentence यदि वाक्य के आरंभ में क्या आता है तो डज या डू का प्रयोग किया जाएगा। यानी जहां पर भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लिखोगे, अगर वाक्य के आरंभ में यानी जहां पर आपका सेंटेंस होता है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में अगर क्या पूछ लेगा, आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, तो वहां पर अगर क्या आएगा तो आप डू या डज का क्या करोगे, दोनों में से एक चीज का क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे। अब डू और डज का कहां पे इस्तेमाल करोगे, ध्यान से सुनिए। अगर आपका सब्जेक्ट के साथ आई, वी, यू, दे, वह प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग किया जाएगा। जहां पर भी आई होगा या फिर वी होगा, यू होगा या दे होगा और आपका जो सब्जेक्ट होगा वो बहुवचन होगा, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, आप सीधा डू का इस्तेमाल करोगे। वही दूसरी चीज है, रूल नंबर 2, ही, शी, इट, वह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप डज का प्रयोग करोगे। यानी वो नहीं खाता, वो क्या कर रहा है, यानी वह आ गया तो ही माने वह होता है। तो जहां पर भी ही, शी या इट आएगा और आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, तो आप किस चीज का इस्तेमाल करोगे, डज का इस्तेमाल करोगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो वर्ब यानी जो क्रिया होते हैं, क्रिया के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और एक होता है आईएनजी फॉर्म। तो हमेशा जो सब्जेक्ट रहेगा यानी जो कर्ता रहेगा उसके साथ आप कौन सा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, लेकिन फर्स्ट फॉर्म के साथ आप यस और ईएस को नहीं जोड़ोगे। यस या ईएस सिर्फ और सिर्फ आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में ही जोड़े जाते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या आ गया, क्या पूछा हुआ है। तो अगर क्वेश्चंस में यदि क्या आता है, वाक्य के आरंभ में क्या आता है, तो हम क्या करेंगे, डू या डज का प्रयोग करेंगे। डू का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, आई, वी, यू से स्टार्ट होने वाले चीज पे, और डज का इस्तेमाल ही, शी या इट के साथ करेंगे। तो क्या आप, यहाँ पे देखिए क्या है और यहाँ पे साथ में क्या है, आप। यू माने तुम या आप होता, तो यहाँ पे देखिए यू है, यू यहाँ पे है ना, यू दिखाई दे रहा, यहाँ पे यू के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डू का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डू यू। उसके बाद फिर यहाँ से आ जाइए, प्यार करती है, प्यार करने का मतलब लव होता है, अपनी यानी कि इवर माने तुम्हारा या अपना होता है, मदर माने माँ। डू यू लव योर मदर्स, क्या तुम अपनी माँ से प्यार करते हो। सेकेंड क्वेश्चन, फिर यहाँ पे देखिए क्या आ गया, क्वेश्चंस के आरंभ में, वाक्य के आरंभ में क्या आ गया। अब क्या के बाद वाला जो सब्जेक्ट रहेगा हमें सबसे पहले वो देखना है कि वो क्या चीज है। अब यहाँ पर क्या आ गया, वह आ गया, तो यहाँ पर सेंटेंस सबसे पहले पढ़ लीजिए, क्या वो आपसे घृणा करता है। तो यहाँ पे करता आ गया, तो यानी समझ जाए कि लड़के की बात हो रही है, तो ही माने भी वह होता है, शी माने भी वह होता है, दोनों में। हाँ, लेकिन लड़की रहेगी तो शी लगा जाएगा और लड़का रहेगा तो ही लगा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए ही, तो यहाँ पर ही और शी या इट के साथ आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डज का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या की जगह हम लगाएंगे डज और वह की जगह हम लगाएंगे हिज। और यहाँ पे देखिए घृणा करने का मतलब होता है नफरत करना, क्या करना, नफरत करना। आपसे या तुमसे का मतलब होता है यू, तो डज ही हेट यू, क्या वो आपसे घृणा करती है। ओके, थैंक यू।